ये स्टॉक खरीद लो, इस शेयर में पैसा लगा दो। बहुत बार सुना होगा और बहुत बार किया भी होगा, पर आज हम समझ लें कि एक्चुअली में स्टॉक होता क्या है। स्टॉक एक कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो उसके इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। जब हम कोई स्टॉक खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं और उस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा हमारे आता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए कंपनी है एबीसी लिमिटेड। ये ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और ये चाहती है कि अपने बिजनेस को ग्रो करे। कंपनी के जो ओनर्स है वो प्लान करते हैं कि वो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, नए मशीनरी लाएंगे और नए लोगों को हायर करेंगे, और इन सब के लिए उन्हें चाहिए फंड्स। अब कंपनी के पास इतने फंड्स नहीं है, तो सवाल ये है कि ये फंड्स कहाँ से आएंगे। कंपनी के पास फंड्स अरेंज करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। पहला, या तो वो बैंक के पास जाए और लोन ले ले, या फिर वो इन्वेस्टर से फंड रेज करे। अगर कंपनी बैंक के पास जाती है और लोन लेती है तो उसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि कंपनी को लोन के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और अगर कंपनी जैसा सोच रही है वैसा ग्रो ना कर पाए, वैसे ग्रोथ ना हो पाए, तो कंपनी के लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी पड़ जाएगी और ये कंपनी के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है। तो कंपनी ने प्लान किया कि वो जाएगी इन्वेस्टर्स के पास और करेगी फंड रेज। तो एबीसी लिमिटेड गई इन्वेस्टर्स के पास। एबीसी लिमिटेड ने बताया इन्वेस्टर्स को अपना बिजनेस प्लान, और अगर इन्वेस्टर्स को प्लान अच्छा लगेगा तो इन्वेस्टर्स देंगे कंपनी को फंड्स यानी कि कैपिटल। अब इन्वेस्टर्स ने एबीसी लिमिटेड को दे दिए कैपिटल यानी कि फंड्स, और अब एबीसी लिमिटेड उस फंड्स के बदले, उस कैपिटल के बदले देगी अपनी कंपनी का छोटा सा हिस्सा यानी कि स्टॉक। जब कोई कंपनी अपनी कंपनी का छोटा सा हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को देती है उसे कहते हैं स्टॉक, और इन्वेस्टर बन जाता है शेयर होल्डर। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो इन्वेस्टर का पैसा भी ग्रो करेगा, और अगर कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी, कंपनी लॉस में जाएगी, तो इन्वेस्टर का पैसा भी लॉस में जाएगा। तो अभी हमने सीखा कि क्या है स्टॉक और आप कैसे बन सकते हो किसी कंपनी के शेयर होल्डर। जब आप किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हो तो आप अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट करते हो और आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो। एक कंपनी का शेयर होल्डर होना यानी कि एक फैमिली मेंबर की तरह होना। जैसे एक फैमिली के हर मेंबर के सुख और दुख से हम इम्पैक्ट होते हैं, वैसे ही कंपनी के सक्सेस और फेलियर हमारे इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डर होने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा है कैपिटल गेन्स। आइए इसको समझते हैं कि कैपिटल गेन्स होता क्या है। जब आप किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हो और जब उसके टाइम के साथ साथ उसका प्राइस बढ़ जाता है और फिर आप उसको बेच देते हो, जो आपको प्रॉफिट मिलता है उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने कंपनी है मजदॉक लिमिटेड, उसके खरीदे हैं 10 शेयर्स। अप्रैल 2024 में उसका प्राइस था 2500 रुपीज। जुलाई में उसका प्राइस हो गया 5800 रुपीज। अब अगर आप इस लेवल पे उसको बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा 3300 रुपीज का पर शेयर। अब आपने खरीदे कितने? 10 शेयर खरीदे, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपको? 3300 मल्टीप्लाइड बाय जितने नंबर ऑफ शेयर्स, 33,000 हो गया आपका टोटल प्रॉफिट। तो ये जो टोटल प्रॉफिट है उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या है? जब टाइम के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, स्टॉक प्राइसेस की वैल्यू बढ़ जाती है, और जब आप उसको बेचते हैं जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो होता है कैपिटल गेन। तो दूसरा फायदा है कि आपको डिविडेंड मिलता है। अब ये डिविडेंड होता क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए कंपनी है XYZ लिमिटेड और उसको इस ईयर प्रॉफिट हुआ है 10,000 करोड़ का।
प्रॉफिट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं आइए समझते हैं। कंपनी देख रही है कि उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है और कंपनी की अगर सिर्फ ब्रांचेस इंडिया में, तो वो ये सोचेगी कि मैंने इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, अब मैं इस कंपनी को एक अलग लेवल पे ले जा सकता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि मैं इस कंपनी को फॉरेन में भी लॉन्च करूँ, एक्सपैंड करूँ। तो पहला पॉइंट क्या हो सकता है, एक्सपेंशन में पैसा किया जा सकता है, या फिर कंपनी इस प्रॉफिट को नए प्रोजेक्ट्स में लगा सकती है जो कि उनको अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो मैंने बताया ना, जैसे कि आप शेयर होल्डर बन जाते हो किसी कंपनी के, तो आप एक फैमिली मेंबर की तरह होते हो। जब हमारी फैमिली में बहुत ज्यादा खुशी होती है तो हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं बताने, अपने फैमिली मेंबर से शेयर करते हैं, राइट। तो वैसे ही कंपनी जैसे ही उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं, तो वो क्या करती है, कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट दे देती है अपने शेयर होल्डर्स को, कुछ पार्ट। और जो ये पार्ट देती है ना, मतलब जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होता है जो कि शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, उसे हम कहते हैं डिविडेंड। जैसे कि लास्ट ईयर वेदांता कंपनी ने 63 रुपीज का डिविडेंड दिया था, जो कि इसका स्टॉक प्राइस कहीं 300-400 के आसपास ही था, पर उसका जो डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी है ना, डिविडेंड पेइंग आउट रेशियो जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा था। इस ईयर भी वेदांता ने बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड जब कंपनी को अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं, वो अपने प्रॉफिट्स अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है, ताकि शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म बना रहे उस कंपनी के साथ। तो हमने समझा कि क्या होता है डिविडेंड। मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं और कंपनी ने डिक्लेयर किया है 2 रुपए का डिविडेंड पर शेयर, तो आपकी अर्निंग हो जाएगी 200 रुपए। अब बात करते हैं तीसरे बेनिफिट की, जो कि है वोटिंग राइट्स। अगर आपके पास किसी कंपनी का स्टॉक है, तो आपको कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन पे वोटिंग का राइट मिलता है। ये वोट्स आपको एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में दिए जाते हैं, जो कि कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस का एक मेजर हिस्सा होता है। इसके जरिए आप अपनी राय दे सकते हैं, जैसे कंपनी को कोई नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट करना हो, कोई नई डिविडेंड पॉलिसी बनानी हो, या फिर कंपनी कोई नया मर्जर या एक्विजिशन कर रही हो। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 10 शेयर्स हैं और आप कंपनी के बन गए शेयर होल्डर, और एज अ शेयर होल्डर आपको मिलता है कंपनी के एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग राइट। अब कंपनी आपको मेल के थ्रू देती है ई वोटिंग फैसिलिटी, जहां पे आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। जैसे कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स का ओपिनियन चाहिए कोई फाइनेंशियल पॉलिसी बनाने में, तो वो हर शेयर होल्डर को मेल करती है, जहां पे हर शेयर होल्डर अपना वोट कास्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके पास तो सिर्फ 10 शेयर है, आपको ओपिनियन क्या ही मैटर करेगा। अगर आपके पास 10 शेयर हो या 10,000, वो मैटर नहीं करता। आपको बस उस कंपनी का शेयर होल्डर होना चाहिए जहां पे अपना वोट कास्ट कर सकते हो। जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द वोट जाएंगे, कंपनी डिसीजन उसी के अकॉर्डिंग लेती है। जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो, तो आप सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं होते हो, बल्कि उसकी ग्रोथ और डायरेक्शन की डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा रखते हो। यहाँ पे आता है ओनरशिप का रियल सेंस, जहां पे आप कंपनी की पॉलिसीज और प्लान को शेप कर सकते हो।